बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। ये वीडियोस मैं सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हाई सेमिस पर्सनैलिटी के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ और उसको मैं रूब्रिक्स के थ्रू और एक कहानी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लास्ट रूब्रिक के बाद जब पेशेंट आपके पास बैठा हुआ है उससे हम आगे चलते हैं। तो पेशेंट बातों बातों में ना आपसे एक सवाल कर बैठेगा, कहेगा डॉक्टर साहब ठीक है, मैं सारी बात समझ गया आपकी, आप अच्छे डॉक्टर लगते हैं और मुझे ये यकीन आने लग गया है कि आप मेरा सही तरीके से इलाज करेंगे और सही मुझ पे मेहनत करेंगे। तो डॉक्टर साहब एक सवाल करूं, बुरा तो नहीं मनाएंगे? बोले बोलो जी। क्योंकि जब आप एसएमएस की पर्सनालिटी को समझ जाएंगे एज ए होम्योपैथ तो आप फिर कॉम डाउन रहेंगे, आप गुस्से में नहीं आएंगे, आप उसकी जो भी एक्टिविटीज़ होंगी उसको आप नॉर्मल ले रहे होंगे क्योंकि आप परफॉर्म होते जा रहे होंगे कि हाई एसएमएस पर्सनालिटी। तो पहले हम इस वीडियो का उन्वान बयान कर देते हैं। इसमें एक रूब्रिक आती है, अगर आप कंप्लीट रेपर्टी में चले जाएंगे और कहाँ जाएंगे, माइंड सेक्शन में, उसमें काउंटिंग वन टाइम इन फ्रेंच एट एन अदर इन इंग्लिश एट एन अदर इन बोथ। मतलब ये एक रूब्रिक है जो मैंने वर्डिंग में भी बयान कर दी और मैं अब इसकी थोड़ी सी आपको डेफिनेशन भी समझा दूं क्योंकि मैं उर्दू में बात कर रहा हूं तो उर्दू में इस रूब्रिक की थोड़ी सी डेफिनेशन भी डॉक्टर्स को पता होनी चाहिए। मरीज की जो जहनी कैफियत होती है और वो जो चीज़ काउंट कर रहा होता है या काउंटिंग कर रहा होता है वो एक वक्त में फ्रेंच में बोल रहा होता है, फ्रेंच में काउंट कर रहा होता है और उस थोड़ी देर के बाद वो इंग्लिश में काउंट कर रहा होता है और उसके बाद वो दोनों ज़ुबानों में बात कर रहा होता है या दोनों ज़ुबानों में काउंटिंग कर रहा होता है। ये एक इसका समझ लें। इस रूब्रिक को मैंने डिफाइन किया है, इसकी मैंने अभी तक पूरी एलिब्रेट नहीं किया, इसको मैंने सिर्फ उसकी ट्रांसलेशन समझ लें, ट्रांसलेशन की। लेकिन इसकी ट्रांसलेशन जब आप करेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा। आप कहेंगे जी काउंटिंग फ्रेंच इंग्लिश बहुत ठीक है, समझ ही नहीं आएगा। तो इसको हम थोड़ा सा मिसालों के थ्रू समझाएंगे, थोड़ा सा पेशेंट कैसे बताएगा और आपने इस रूब्रिक को उस जगह पे कैसे फिट करना। जब आप पेशेंट को कहेंगे, पेशेंट आपसे सवाल करेगा डॉक्टर साहब एक सवाल करूं, बुरा तो नहीं बनाएंगे? आप बोले जी बोलें। तो कहेगा डॉक्टर साहब आपकी फीस कितनी है? तो आप कहेंगे XYZ, जो भी आप अपनी फीस चार्ज करते हैं उसको बताएंगे। तो सबसे पहले पेशेंट अपनी जेब में हाथ डालेगा, पैसे निकालेगा और अब गौर से सुनिएगा, पैसे निकाल के उसको गिनेगा, काउंट करेगा। अब वो काउंट कैसे करेगा? ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है। तो काउंटिंग में जो भी पेशेंट आपके पास आया होगा वो अपनी जुबान में और आपकी जुबान में काउंट करेगा या कोई भी जुबान में काउंट करेगा। जब हमारे जो ये प्रूविंग हुई थी एसएमएस की, जो डॉक्टर्स ने प्रूविंग की थी, तो उस वक्त जो पेशेंट्स पे ये प्रूविंग की गई थी तो ये जो रूब्रिक्स सामने आई थी या सिम्टम सामने आया था तो उस दौर में फ्रांस में था तो वो या तो फ्रेंच बोलते थे या इंग्लिश बोलते थे। लेकिन आपके पास जब पेशेंट आएगा
मुख्तलिफ लैंग्वेजेस लेके आया होगा, तो आप ये रूब्रिक जब सुनेंगे तो कहेंगे यार ना हमारे पेशेंट को फ्रेंच आती है, ना हमारे पेशेंट को इंग्लिश आती है, तो ये रूब्रिक ही फजूल है, इसको ना पढ़ना है ना समझ। ऐसे नहीं है, ये इतनी बड़ी रूब्रिक है, इसमें एक ही मेडिसिन और 3 नंबर लेके आगे गई। मैं आपको वो रूब्रिक समझा रहा हूँ जिसमें एक ही मेडिसिन होंगी और PQRS सिम्टम होंगे, और वो रूब्रिक्स आपने समझनी। अगर आप रूब्रिक समझ जाएंगे तो आपको वो मेडिसिन बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। आप एक रूब्रिक भी अगर उसमें मिल गई, एक सिम्टम भी मिल गया, तो आप उसको बड़े आराम से खींच के और रूब्रिक्स उसमें ऐड कर सकेंगे। चलें जी, पेशेंट सवाल जब आपने किया, आपने जब उसको फीस बताई तो वो काउंट करेगा। सपोज हमारे पास पेशेंट आया है, उर्दू बोलता है, या वो सपोज कोई और लैंग्वेज बोलता है, इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश या उर्दू दोनों। हमारे पाकिस्तान में और इंडिया में ज़्यादातर उर्दू, हिंदी और इंग्लिश बोली जाती है, तो हम इसको रिलेट इसलिए करेंगे कि हम एशियन पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं, तो इसमें मोस्टली ये लैंग्वेज हो सकती है। वो अपनी लैंग्वेज भी, मदर टंग भी बोल सकता है, ठीक है ना, ये भी काउंट करना है। तो वो क्या करेगा 1 2 3 4 5 6 8 7, इस तरह बात करें, इस तरह गिनने लग जाए, और उसको पता भी नहीं होगा कि वो 2 लैंग्वेजेस इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एकदम से आप पिक कर लेंगे कि ये पेशेंट कुछ भी जो कर रहा है इसको पता नहीं है क्या कह रहा है, और ये काउंटिंग 2 लैंग्वेजेस में, 3 लैंग्वेजेस में, कितनी भी लैंग्वेजेस में ये काउंट कर, ठीक है, पहली बात। अब इसकी वजह क्या होती है कि वो 2 लैंग्वेजेस में जब बात कर रहा है, तो इसकी वजह ये कि उसका दिमाग और बॉडी, उसका आपस में राब्ता नहीं रहता। मिसाल उंगलियों का तो राब्ता है ना, उंगली तो काउंट कर रहे 1 2 3 4, लेकिन उसका जहन और उसकी जुबान आपस में मैच नहीं कर रहे, जिसको बोलते हैं बेरब्त, बेतरतीब भी कहा जा सकता है उर्दू में इसको हम, कि उसकी कोई तरतीब नहीं है। मतलब मिसाल के तौर पे 2-4 चीज़ें पढ़ी हैं, आपने एक चीज़ यहाँ रख दी, एक यहाँ रख दी, एक यहाँ रख दी, हालांकि ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए थी, ये बेतरतीब इसको कहते हैं। तो जहन की जो कैफियत है, वो उसकी सोच और उसका जिस्म, उसका जो बॉडी लैंग्वेज है, एक दूसरे का साथ नहीं दे रहा होगा, ये हाई सेंस, ठीक है। अच्छा चलिए एक और मिसाल दे देते हैं। आप उसको पूछेंगे, जब वो शुरू में आएगा, आप पूछेंगे या वैसे पूछ लेंगे, आपकी तबीयत कैसी है, कहेगा आई एम ओके, मैं ठीक हूं। अब ये कितनी बड़ी बात है जो हम मिस कर चुके होते हैं। हमारे पास पेशेंट आता है, हम इस बात को सुन रहे नहीं होते हैं, हम फिजिकल जर्नल्स, बुखार हो रहा है, सर्दी लग रही, गर्मी लग रही है, पानी पीना है, ठंडा पीना है, गर्म पीना है, इस पे ये वो क्लासिकल वे है, और माइंड को समझना है, जो पाइनियर्स हमारे डॉक्टर्स गुजरे उन्होंने समझाया, और हम उसको छोड़ चुके हैं कि भाई वो कहेगा आई एम ओके, मैं ठीक हूं। उसको खुद नहीं पता कि वो 2 लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है। जैसे आपने देखा कि पेशेंट 2 लैंग्वेज में बात कर रहा है, फौरन आपने ये रूब्रिक क्लिक कर देनी, फौरन लिख लेनी है कि भाई ये मैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, लैंग्वेज जंप, वो जंप करता है। इसको हम अगर इसमें समझाने की मैं थोड़ी और कोशिश करूं कि गैर शऊरी तौर पे उसको समझ भी नहीं होता है, अनकॉन्शियस माइंड उसका चल रहा होता है और कॉन्शियस माइंड दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे होते हैं, तो वो वर्डिंग इस्तेमाल कर रहा होता है जो उससे भी नहीं पता होता कि मैं ये क्या कह रहा हूँ। हाई एसएमएस का पेशेंट जब भी कोई बात करेगा उसको समझ नहीं, फुलिश क्यों कहा जाता है उसको,
चाइल्डिश बिहेवियर क्यों कहा जाता है कि उसको एक 40-50 साल का बंदा आपके पास आएगा, आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये बंदा क्या बात कर रहे, तो बच्चों से भी एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। ठीक है, उसका जहन और उसका जिस्म एक दूसरे के साथ नहीं मिल रहा होगा या राब्ता उसका उससे नहीं हो, ये इस वजह से वो काउंटिंग कर रहा होगा दो तरह की। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा वो बात समझाने जा रहा हूँ जो इस रूब्रिक की मेन कोर है, जो समझने की इस रूब्रिक में समझाने की कोशिश है। ये तो मैंने अभी आपको थोड़ी सी डेफिनेशन उसकी समझाई या ऊपर ऊपर से समझा दिया। ज़रूरी नहीं है कि एक पेशेंट आएगा वो आपके सामने काउंटिंग ही कर रहा हो, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको फीस का ही पूछे, ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी जेब से पैसे निकाले और 10-20 रुपए गिने और 30-40 कह दे, ये ज़रूरी नहीं है। उसका मरकज़ ढूंढना है, उस बात को समझने की कोशिश करें जो समझा रहा हूँ। देखिए जी, मैं आपको वो चीज़ें समझा रहा हूँ जो उस पॉइंट को समझे जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर उधर की बातें मेरी जो है उसको छोड़ दें, जो मैं इधर की कर रहा हूँ उधर की कर रहा हूँ इसको छोड़ दें, वो समझने की कोशिश करें जो पॉइंट समझा रहा हूँ। आपको मैंने ये भी कहा है कि मेरा नंबर है, कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर स्टूडेंट जिसको ये बात नहीं या मेरी रूब्रिक किसी को समझ नहीं आती तो मुझसे कॉल करे, मुझसे सवाल करे, मैं उसको जवाब दूंगा। ये जो मैसेजेस में इसका जवाब क्लियर नहीं हो सकता, डायरेक्ट बेशक कॉल करे ताकि मैं उसको उसके जो क्यूरीज हैं उसको क्लियर करूँ। अब इसमें हम आते हैं अब माइंड की तरफ। माइंड क्या कहता है? अगर हम इसको माइंड को फोकस करके इस रूब्रिक को समझें, जैसे कि मैंने आपको कल एक बात समझाई थी कि हमारी रेपर्टीज में कुछ रूब्रिक्स ऐसी हैं जो माइंड चैप्टर में है, तो उसको आपने माइंड फीलिंग्स से समझना है, उसकी माइंड थॉट्स को समझ के, पेशेंट के जो थॉट्स हैं उसको समझ के आपने अप्लाई करना। उसको आपने फिजिकल्स में नहीं लगाना, उसको आपने जर्नल्स में नहीं लगाना। जैसे कल आपको नट ओपनिंग बताया, वो नट ओपनिंग फिजिकल है। अगर उसकी फीलिंग्स नहीं आ रही, उधर से जहन से फीलिंग्स नहीं आ रही और वो नट ओपनिंग कर रहा है तो वो फिजिकल्स में आएगा। लेकिन अगर उसकी फीलिंग्स जहन से आ रही हैं और उसको मजा आ रहा है नट ओपनिंग करने का, तो वो माइंड की एक हालत है। अब मैं समझाता हूं इसको पूरा कि इसमें आपने जो एक जो इसकी रूब्रिक है उसमें है काउंटिंग 1 टाइम फ्रेंच एट एन अदर इंग्लिश एट एन अदर बोथ। अब मैं आ रहा हूं असल मुद्दे की तरफ या असल पॉइंट की तरफ कि जब हाईएसएमएस पेशेंट आपके पास आएगा उसमें जो लुकेस्टी होगी वो बातें बहुत ज़्यादा करेगा, तो वो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में बात करेगा। ये है ये रूब्रिक का मेन कोर। मिसाल के तौर पे आपके पास आएगा, जैसे मैंने अभी एक मिसाल दी लास्ट में कि आप कैसे हो, कहेगा आई एम ओके, मैं ठीक हूं डॉक्टर साहब, फीलिंग वेल, बहुत अच्छा है। अब ये 2 लैंग्वेज इस्तेमाल करना। अगर आप उससे पूछेंगे कि तुम्हारे सर में दर्द क्यों होती है, सर की दर्द होती है तो क्या करते हो, कहता है डॉक्टर साहब मैं टकोर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको प्रेस करता हूँ, फिर डॉक्टर साहब मैं सर को ज़ोर से प्रेस करता हूँ, मुझे अच्छा फील होता है डॉक्टर साहब। फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आराम कर लूँ, स्लीपिंग की तरफ चले जाऊँ या मैं स्लीप कर लूँ और मैं डीप स्लीप जाता हूँ, गहरी नींद में जाता हूँ। अब ये बातें थोड़ी सी नॉर्मल इंसान अगर सुनेगा तो कहेगा यार ये 2 लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ। समझ आ रही? पेशेंट आपके पास जब भी हाईएसएमएस का आएगा, he use 2 languages, either 1, either 2, either both। मतलब कभी वो एक लैंग्वेज में बात करेगा, कभी दूसरी में करेगा, कभी दोनों को मिक्स कर देगा।
इसका मतलब ये है काउंटिंग और लैंग्वेज और एक टाइम में ऐसे करना, ये आपको उस माइंड की सिचुएशन में लेके जाता है। और क्योंकि उसका अपने दिमाग पे, जहन पे कंट्रोल नहीं रहता, अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं रहता। हाई एस के पेशेंट को अपनी दिमाग पे और ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं रहता, इसलिए उसके जहन से जो फ्लो ऑफ थॉट्स आ रहे होते हैं वो उसकी ज़ुबान, उसके सॉरी जहन से जो आ रहे होते हैं वो ज़ुबान उसको समझ लें मैसेज को एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है और वो सही तरीके से बयान नहीं कर रहा होता है। इसलिए वो कभी उर्दू बोल रहा होता है, कभी इंग्लिश बोल रहा होता है, कभी हिंदी बोल रहा होता है, कभी क्या बोल रहा होता है। ये हाई एस का पेशेंट है। और इसमें मैंने आपको मिसाल दे दी कि जी ये मिसाल क्या है, उसकी मिसाल जो गिनती की मिसाल देती कि गिनेगा, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है एग्जैक्ट। वो मैंने आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं। अब उसके दिमाग की जो फ्लो है वो बेतरतीब होगा, वो ऐसे नहीं होगा ऐसे 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 जैसे ईसीजी चलती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे चल रहा होगा। ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी इस रूब्रिक को और मैं क्लियर कर दूं कि आपके पास जब भी पेशेंट आएगा केस टेकिंग कर रहा होगा तो अपनी उसके जो सेंटेंस हैं वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप हाई एस को कहेंगे कि यार कोई चीज़ लिख के दो, अगर वो कुछ लिख रहा होगा तो आप देखेंगे कि वो आधी उर्दू लिखेगा आधी इंग्लिश लिखेगा, आधी उर्दू लिखेगा आधी इंग्लिश लिखेगा। वो क्यों लिखेगा? वो क्यों लिखेगा? उसके पीछे वजह ये है कि वो इसलिए लिखेगा। मैं आपको मैंने पेपर भी बना के दिया है और उसमें मैं आपको बता देता हूँ उसने लिखा हुआ है। देखें, इसमें उसने उर्दू लिखी है और आगे उसने काउंटिंग लिख दी। ठीक है, उसने आगे काउंटिंग लिख दी। उर्दू काउंटिंग को उर्दू में भी लिख सकता था वो। और नीचे उसने लिखा है आई एम ओके, नीचे लिखा है मैं ठीक हूं। ये पेपर मैं हाई एस नहीं हूं, मैं बता रहा हूं, ये सिर्फ मैंने आपको समझाया, लिख के लिखा हुआ था कि आपको समझ आए कि वो क्या करेगा। उसकी उर्दू लिखेगा फिर उसकी इंग्लिश लिखेगा, ऐसे नहीं। ये भी थोड़ा सा क्लियर कर दूं, मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि भाई एक इंग्लिश लिखी हुई है उसके नीचे उसने उर्दू लिख दी, ऐसे नहीं होगा। वो इंग्लिश के अंदर ही वो उर्दू के वर्ड यूज करेगा, या उर्दू लिख रहा है तो इंग्लिश के वर्ड यूज करेगा। आप जब उसके सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आप जहन में गुमान करेंगे कि यार या तो इसको इंग्लिश नहीं आती, तो या तो इसको उर्दू नहीं आती, या इसको दोनों नहीं आती। ठीक है, या इसको इंग्लिश भी आती है या इसको उर्दू भी आती है, दोनों ही आती है, ये दोनों में माहिर है। हालांकि ऐसा नहीं होगा क्योंकि उसके दिमाग में इतनी स्पीड्स में उसके थॉट्स चल रहे होते हैं, वो परेशान हो जाता है कि मैं कौन सा वर्ड यूज करूं, तो उसके दिमाग में फौरन जो वर्ड आता है वो लिख देता है या बोल देता है। वो ये नहीं सोचता कि ये मैं उर्दू में बात कर रहा हूं इंग्लिश में बात कर रहा हूं। तो ये एक समझ ले पॉइंट है, ये वो रूब्रिक है जो मैं आपको समझा रहा हूं। ये ऑल ओवर पेशेंट की पिक्चर को क्लियर करता है। जब पेशेंट आपके पास आता है, आपसे बैठता है, बातें करता है, उसकी बातों में आपको बेरब्त बेतरतीब चीज़ें नज़र आएंगी और आप उसको देखते सार ये जज कर लेंगे कि यार ये बंदा कोई सेंसेबल बात नहीं कर रहा, या ये कोई उर्दू में बात नहीं कर रहा, या ये जो कर होता है अक्सर अक्सर पेशेंट्स में, अक्सर लोगों में ये चीज़ आपने देखी होगी। लेकिन वो ऐसे नहीं होगा कि हर टाइम पे वो चीज़ करें, वो हर टाइम पे वो चीज़ नहीं करेंगे आपके साथ। ठीक है ना। अक्सर लोगों में ये जो चीज़ आ रही होगी उसके पीछे वजह ये होगी कि वो ये नहीं होगा कि वो हर टाइम ये चीज़ करेंगे, अक्सर जो लोग होंगे। लेकिन जो ऐसा पेशेंट आपके पास आएगा जो हाई सेमेस की सारी चीज़ों को फोकस कर रहा होगा या बता रहा होगा, तो ये चीज़ें उसमें वाजिया नजर आ। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी रूब्रिक है और इसको आप ना फ्रेंच की तरफ जाएं ना इंग्लिश की तरफ जाएं। ये दो वर्ड्स आप अपने जहन से निकाल दें। ये निकालने के लिए मैंने इसको वीडियो बनाई है और इसको रूब्रिक को वो किया। और ना आप काउंटिंग को जहन में रखें, उसकी वो जो थॉट्स हैं उसको देखें कि वो कैसे थॉट चेंज होते हैं।
और वो लैंग्वेजेस चेंज करता है, वो बातें चेंज करता है। अच्छा, इसमें क्या करेगा? आगे भी एक चीज और एग्जाम्पल दे देता हूं, कभी रोएगा कभी हंसेगा। अब कभी रोना कभी हंसना क्या है? ये भी लैंग्वेज चेंज होती है ना, फीलिंग्स चेंज हो गई ना। मिसाल, एक बंदा हंस रहा है, कैका लगा के हा 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 हंस रहा है, आपको कि यार ये तो बड़ा खुश लग रहा है, थोड़ी देर के बाद रोने लग जाएगा, आंसू बहाने लग जाएगा। आप कहेंगे इसको क्या हुआ भाई, अभी तो हंस रहा था अभी रोने लग गया। ये भी बॉडी लैंग्वेज है, ये भी उसके दिमाग में, उसके जहन में ऐसी फीलिंग्स हैं कि जो जब वो रो रहा होता है तो मुकम्मल रोने पे नहीं उसको कंटिन्यू प्रोसेस करता। इसी तरह वो जब हंस रहा होता है तो हंसने पे भी नहीं कंटिन्यू प्रोसेस करता, थोड़ी देर के बाद उसके माइंड की सिचुएशन चेंज हो जाती है। इसलिए टू लैंग्वेज, बहुत टू लैंग्वेज का मतलब यही है कि उसके जो भी जेस्चर्स होंगे वो दो होंगे या तीन होंगे या जो भी होंगे वो मुख्तलिफ होंगे। वो आप जज नहीं कर पा रहे होंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है या क्या बताना चाह रहा है। तो मेरे ख्याल से ये रूब्रिक आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आएगी तो फिर मुझसे दोबारा पूछिएगा, जितनी दफ़ा पूछेंगे इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। और दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के दोनों जहान बना के रखे, दोनों जहानों में जो बेहतर है वो नसीब करे, जो नहीं है हमसे दूर कर दे। अल्लाह हाफिज़।